नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ असाज़ा निगहत हाशमी की जो ये वर्कशॉप हुई है ना, मिशन लॉन्च वर्कशॉप, इसके बारे में ये थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेकी की तरफ राग़िब किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुरान के साथ जोड़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत कबूल करने वाला? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन जो है ना वो चूज़ करना है कि हमें हमारी ज़िंदगी का मिशन क्या है, और हमने ये पहचानना है कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब बंदा अपने आप को पहचान जाता है ना, तब बंदे को पता चलता है, तब बंदा अपने रब को भी पहचानता है, अपने रब को पहचानता है, अपने जो अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें खा ले पी ले मौज कर ले इसलिए तो नहीं पैदा किया ना। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने बिला मकसद किसी को इस दुनिया में नहीं पैदा किया। हमने अपने मकसद को समझना है, हमने अपनी ज़िंदगी बदलनी है अल्फाज से नहीं आमाल से, और अपने अल्फाज को हमने आमाल का अमली जामा इंशाअल्लाह ताला पहनाना है, और अपने ख्वाबों को तामीर का अमली जामा पहनाना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे मौक़े फ़राहम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि हमने अपने रब के लिए अपने आप को वक्फ़ करना है, अपने रब की रज़ा के लिए राज़ी हो जाना है। अपनी स्किल्स को हमने पहचानना है, अपनी स्किल्स को हमने पहचानना है, हमने देखना है हमारे में कौन सी स्किल्स है कि हम वो अपने रब की राह में लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सी सलाहियतें दी हैं, बहुत सी सलाहियतें दी हैं, बहुत सी स्किल्स अल्लाह ताला ने दी है, बहुत हिम्मत दी है अल्लाह ताला ने। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माइंडसेट का है कि हमने पहचानना है इंशाअल्लाह ताला। हमने इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक ख़ुद भी सीखना है, इसका तर्जुमा तफसीर सीखनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने प्रॉफिट मिशन को जानना है, सीरतुल नबी के बारे में जानना है, इल्म हासिल करना है। इल्म और सिर्फ इल्म हासिल करेंगे तो ही हम अपने जो इल्म होगा वो औरों तक पहुंचा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को ये सलाहियत दी हुई है कि वो सीख के और लोगों तक भी पहुँचा सकता है। अब ये मिशन सिर्फ़ और सिर्फ असाज़ा कराम या उलमा का तो नहीं है ना, हमारा भी है। हमने भी अपने मिशन को पहचानना है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन सा जो सलाहियत अता की है कि हम उसे अपने रब की राह में वक्फ़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है, और हमने अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ढूंढना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह पाक हमें अपने सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने दीन के लिए चुन ले, हमसे वो काम करवाए जो अंबिया और रसूलों का मिशन था। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे। परवरदिगार, कोई इंसान ऐसा नहीं जो किसी मिशन पर ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने फ़ुज़ूल में दुनिया में भेजा हो। हर इलाके में, हर मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला चुन लेता है परवरदिगार अंबिया के मिशन के लिए, जो नेकी को फैलाने के काम करते हैं। हर दौर में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पैदा किया है जो सौलेह हैं और नेक इंसान है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपनी सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत है। हमें इस मिशन को अपने अंदर पूरा जो है ना पूरा करने की ज़रूरत है, अपने अंदर को पहचानने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें भी तो अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया। उम्मत मोहम्मदिया को तो अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया था कि हमने लोगों तक नेकी का पैगाम पहुंचाना है, हमने लोगों को खैर के कामों के लिए बुलाना है, भलाई के कामों की तरफ बुलाना है, बुराई से मना करना है, और भलाई के कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। हमने इंशाअल्लाह ताला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील
کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ میرا بہترین کارساز ہے. پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات کو کیسے اللہ تعالیٰ نے سنبھالا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے کارساز ثابت ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کر دے, ان پہ بھروسہ کرنے والا اور ان سے محبت کرنے والا, کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور کیسی ان کی محبت تھی اپنے اللہ پاک سے کہ انہوں نے ہر چیز کو جو نا پیچھے کر دیا اور صرف اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح کر دے. آمین ثم آمین.